आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और उसमें टॉपिक नंबर है जी 5.9 बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस चैप्टर के जो सबसे मोस्ट, अगर हम 4 लॉन्ग की बात करें, उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट है और इसके साथ हम एक्सटर्नल प्रेशर को पढ़ेंगे जो इसी के टॉपिक के इंक्लूड सब पॉइंट है। सबसे पहले तो देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है। एक टेम्परेचर है। अच्छा, अब इसमें जो टेम्परेचर होता है वो दो चीजों में लिया जाता है, हम डिग्री में भी लेते हैं और केल्विन में भी, जो कि न्यूमेरिकली तौर पे देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं कि व्हेन वी हीट द लिक्विड, जब हम हीट करते हैं द लिक्विड को हम हीट करते हैं, द वेपर्स प्रेशर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड, तो वो बढ़ जाता है। आगे वो कहता है एट द स्टेज, एक ऐसा लम्हा आता है व्हेन, एक ऐसा लम्हा आता है जब हम क्या करते हैं, व्हेन वेपर प्रेशर जो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसके अंदर का जो वेपर्स बुखारात का प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है at the temperature लिक्विड स्टार्ट बॉयल, जो लिक्विड है वो स्टार्ट टू बॉयल, तो बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब ये जो हमारे पास इस वक्त लिखा है हमने डेफिनेशन, कि सबसे पहले कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, सबसे उसके बुखारात का प्रेशर बढ़ता है, तो एक लम्हा आता है कि उसके अंदर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस लम्हे वो लिक्विड बॉयल हो जाता है। अब हर बच्चे को ये तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता कैसे है, इस चीज को देखने के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके सामने एक बीकर है, इस लिक्विड को अगर मैं हीट कर रहा हूं ना तो इसके अंदर बुखारात पैदा हो रहे हैं, उनका प्रेशर बढ़ रहा है, और वो वेपर प्रेशर क्या होता है वो इससे मैंने प्रीवियस टॉपिक में समझाया है। तो जब वो बुखारात का प्रेशर बढ़ता है, अब एक हमारे माहौल का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि बेसिकली हवा का एक दबाव है इस पूरे सिस्टम पे, इस पूरी दुनिया पे। अब वो सी लेवल के लिहाज से होता है और वो हर जगह पे डिफरेंट है, हर जगह पे सेम नहीं है। मिसाल के तौर पे मरी की बात करें तो वहां 700 है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद चोटी है, वहां पे 323 है। हमारे यहाँ पे लाहौर में, रावलपिंडी पे, इस्लामाबाद में यहाँ पे हो जाता है 760 मिलीमीटर मरकरी, मोस्टली ये होता है स्टैंडर्ड। अब इससे ज्यादा कम हो तो वो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि अब बाहर वाला तो फिक्स है जो कि सेम ही है, अब लेकिन इंटरनल बढ़ रहा है। जिस लम्हे इस इंटरनल वेपर प्रेशर, जो अंदर का वेपर प्रेशर है वो 760 हो जाएगा, उस लम्हे ये लिक्विड बॉयल होगा, उससे पहले ये बॉयल नहीं हो सकता, आप चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर दे दें। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चला कि हमारा कितना टेम्परेचर यूज हुआ, कितनी डिग्री हुआ? तो उसके लिए बहुत सारे फर्नेस हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर डिग्री में लिखा होता है और उस मुताबिक हीट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे चूल्हे पे रखी हुई हीट को भी अगर हमने फाइंड करना तो उसके लिए भी थर्मामीटर साथ यूज किया जा सकता है, उसे लिक्विड में रखा जा सकता है उसमें कि इतना इसके अंदर इसको हीट यूज हुई है या किस डिग्री पे जाके वो बॉयल हुआ है। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि जैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो गया तो लिक्विड बॉयल हो जाता है, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के बाद हमने इसकी डिटेल्स पढ़नी है। डिटेल्स ये है कि सबसे पहले हम लिक्विड को करते हैं हीट। तो लिक्विड को हीट करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, इंक्रीज, यानी मॉलिक्यूल तेजी से जो है ना मूव करना शुरू हो जाते हैं। जब वो तेजी से मूव करते हैं तो उनका जाहिर बात है वेपर प्रेशर जो है, उनका जो वेपर्स प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज।
अब वेपर प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने एक दूसरे से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। जब मूव करते हैं तो इसी लम्हे जब वो मॉलिक्यूल मूव करते हैं और काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा हो जाती है तो वो अपने आप को बर्स्ट करते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं इर्द गिर्द से, और वो क्या करते हैं एक्सटर्नल सरफेस के पास आ जाते हैं, यानी जहां पे सरफेस होती है उसकी लिक्विड की उसके पास आ जाते हैं। और जैसे ही वो मॉलिक्यूल मूव करके सरफेस के पास आते हैं उसी लम्हे लिक्विड क्या हो जाते हैं बॉयल, और इस लम्हे में बॉइलिंग पॉइंट तब कहेंगे जब उसका इंटरनल वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के क्या हो जाएगा इक्वल। अब इस एक्सप्लेनेशन से ज्यादा जरूरी टॉपिक हमारे पास ये है कि इसमें जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट होती है जो बेसिकली हमारे पास हीट यूज्ड होती है हमारे पास किसमें, जब कोई 1 मोल हमारे पास लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू वेपर्स, बुखारात में कन्वर्ट होता है। इस हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का बॉइलिंग पॉइंट से क्या ताल्लुक है, तो बेसिकली यहां पे वो ये कहता है कि व्हेन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अचीव कर लिया जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ठीक है एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है या लिक्विड बॉयल हो जाता है एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी जिस लम्हे लिक्विड के मॉलिक्यूल हम उनको हीट करते हैं उस वक्त उनका बॉइलिंग पॉइंट जब आ जाता है उस लम्हे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम भी होती है, हाई से साथ साथ क्या होता है मैक्सिमम। तो अगर उनकी उस वक्त मैक्सिमम होता है तो फर्दर हीट को फिर कहां यूटिलाइज किया जाता है, तो अगर आपके पास एक लिक्विड है आप उसको हीट कर रहे हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, लेकिन फिर भी आप कांस्टेंट हीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कांस्टेंट हीटिंग कर रहे हैं। तो अब कांस्टेंट हीटिंग में हमारे पास अगर देखते हैं तो सबसे मेन चीज ये है कि लिक्विड को आप फिर भी हीट करी जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी आ गया, तो अब वो हीट कहां इस्तेमाल होगी, व्हेन वी हीट द लिक्विड, लिक्विड को हीट करते हैं आफ्टर अचीव द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के बाद दिस फर्दर हीट इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द लिक्विड। तो वही फोर्स अब मॉलिक्यूल के आपस में उनकी जो फोर्सेस हैं जिससे वो जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने के काम आती है, वो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं एंड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड से वेपर्स, और फिर उस हीट को कहते हैं हम हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस तरीके से हमारे पास वो एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो जाती है। उसके बाद ग्राफ है, ग्राफ में ये हमारे पास ये है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.5 है, वाटर का 100 है, अल्कोहल का 78 है, ये वेपर्स है और इस साइड पे टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर जो डिपेंड करता है वो किस चीज पे करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो वाटर है हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज्यादा एज कंपेयर टू ईथर। अब एक फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे मेन फैक्टर है, तो इन दो फैक्टर की बुनियाद पे जो ग्राफ में भी हमने ये चीज देखी है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीजन उसकी एक तो ये है कि वाटर जो है अपना बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करता है वेपर प्रेशर 4 से, जबकि ईथर स्टार्ट करता है 200। क्या मतलब कि ईथर जो है अगर उसको हम एक बर्तन में रख के हीट करना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हम पानी को अगर उस बर्तन में रख के अलहदा से हीट करना शुरू करते हैं, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो सबसे पहले ईथर बॉयल होगा। उसकी रीजन है कि ईथर को 760 मिलीमीटर मरकरी टार्क तक पहुंचने के लिए 200 से सफर स्टार्ट करना है, और जबकि वाटर ने 4 से स्टार्ट करना है। और दूसरी रीजन वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उससे स्ट्रॉन्ग है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि वाटर जब हम उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेते हैं तो आफ्टर हीट को यूटिलाइज कहां किया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक डाउन करने में, हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन हम स्टडी करते हैं कि
वेपर प्रेशर के ग्राफ के हवाले से टेम्परेचर का रिलेशन के बॉइलिंग पॉइंट किसका क्यों ज्यादा होता है, और इसको फैक्टर को अब हम इसके मजीद नेक्स्ट अगले फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। 5.9.1 फैक्टर अफेक्टिंग ऑन अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे जो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है वो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर आप एक साइड पे देखें जी, हमारे पास जो वाटर है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास पेट्रोल है या ईथर है जो कि बेसिकली वीक हैं, उनके अंदर कमजोर फोर्सेस, वीक फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं जो कि जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा उतना ही जितना ही हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होंगी। दूसरी तरफ है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। असल में लिक्विड बॉयल होता ही तब है जब कोई एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं लाहौर की, कि लाहौर के अंदर या हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 760 मिलीमीटर मरकरी तकरीबन बाहर टॉर्क प्रेशर है। तो इस लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 100 डिग्री, और 100 डिग्री तब आता है जब इंटरनल भी कितना हो जाता है 760। उसके बजाय जब आप मरी में चले जाते हैं तो मरी के अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट आता है 98 डिग्री। अब 98 डिग्री इसलिए आता है क्योंकि मरी में 700 टार्क प्रेशर है, तो हमें इंटरनल भी 700 टार्क करना पड़ता है हीट करने से। इसी तरह दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे चले जाएं तो जहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाता है 69 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब उस पर 69 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि 323 टार्क प्रेशर होता है वहां पे, और इधर भी 323 ही अचीव करना पड़ता है। इस तरह अगर आप लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम 1489 टार्क प्रेशर पे ले जाएं तो अंदर भी 1489 ही होगा, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह अगर आप लास्ट पे ये बात करते हैं कि अगर आप लिक्विड को बॉयल करना चाहते हैं 25 डिग्री पे, तो आपका यहाँ पे 23.3 तकरीबन टार्क प्रेशर होना चाहिए। इन सारे बीकर्स से आपको एक बात समझ आई कि अगर हम बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर 1489 पे लेके जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है 120 डिग्री, और अगर हम उसको 700 पे लेके आते हैं तो 98, और अगर हम उसको 25 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट को हम करते हैं तो वो तब होता है जब एक्सटर्नल भी 23। तो बाहर वाला एक्सटर्नल जितना इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज, बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम बॉइलिंग पॉइंट भी कम, क्योंकि अंदर से जब तक वेपर प्रेशर उसके इक्वल नहीं होगा तब तक लिक्विड बॉयल नहीं होगा। तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर का पहला पॉइंट तो ये हुआ कि हम बॉइलिंग पॉइंट को खुद चेंज कर सकते हैं। किससे? एक्सटर्नल प्रेशर के चेंज करने से। मीन व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकेम इक्वल, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर के, देन द लिक्विड बॉयल, तो लिक्विड हो जाता है बॉयल। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वो कहता है कि अगर इट मींस एक्सटर्नल प्रेशर चेंज, अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज इट्स बॉइलिंग पॉइंट आल्सो चेंज। कैसे? सबसे पहले हमारे पास ये है कि अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर हाई हो, इंक्रीज हो, हम उसको बढ़ाते हैं तो लिक्विड रिक्वायर्ड ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट, उसे ज्यादा हीट चाहिए टू इक्वलाइज द इट्स वेपर प्रेशर, ताकि वो अपना वेपर प्रेशर इक्वल कर सके। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद लोअर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर करेंगे तो अ हीट अब्सॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट, तो वो कम हीट जज़ब करेगा एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये डिफरेंट सवाल देखे मरी के हवाले से भी और लाहौर के हवाले से भी। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके हवाले से जो क्वेश्चन ये है कि व्हाई फूड इज कुक्ड मोर क्विकली इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में खुराक जल्दी क्यों बन जाती है, उसकी कोई रीजन है? तो पहले तो आप एक सिंपल बात, आपका कॉमन फिनोमेना जो मेन आंसर है वो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इंक्रीज।
हम अगर एक कोई बर्तन में चीज बनाने लगते हैं जिसका ओपन सरफेस है, तो आप उसमें जब कोई चीज हिला के बना रहे होते हैं तो नीचे से जो गैस की हीट उसको पड़ रही होती है, ऊपर से बर्तन से वो वेस्ट भी हो रही होती है। यानी एक बर्तन को अगर 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो ओपन सरफेस की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा हीट को वेस्ट कर रहा है, कम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है और बाकी वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। जबकि प्रेशर कुकर में क्योंकि वो बर्तन बंद होता है, क्लोज कंटेनर होता है और उसके ऊपर आप उसके जहां से एस्केप होती है सरफेस वहां पे वेट रख देते हैं, तो उसका आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा। कहीं टाइम के बाद जाके वहां से जो है ना एयर जो बहुत ज्यादा उसकी हाई कैपेसिटी से ज्यादा जब बुखारात जमा हो जाते हैं तो फिर वो वहां से निकलते हैं। अगर ना निकले तो प्रेशर कुकर फट जाए, तो उसका अंदर का एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हीट जो 1000 आप एक घंटे में दे रहे थे, प्रेशर कुकर हो सकता है उसे 15 से 20 मिनट में उस फूड को उसकी उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसका वो जल्दी कुकड हो जाती है, जल्दी फूड जो है रेडी हो जाती है। तो अब वो कहता है प्रेशर कुकर जो है ना एक क्लोज कंटेनर है, उसमें क्या होता है द वेपर प्रेशर जो होते हैं, वेपर्स होते हैं ना वाटर्स के, फॉर्म इज नॉट अलाउड टू एस्केप, वो वहां से नहीं निकलते। इट एक्सर्ट अ मोर प्रेशर, वो वहीं पे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं ऑन द वाटर सरफेस एट द कुकर की सरफेस पे, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और इससे क्या होता है इट्स मोर हीट इज अब्सॉर्ब, ज्यादा हीट जसब होती है इन वाटर, सो फूड इज कुक्ड क्विकली अंडर द हाई प्रेशर। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन अ बॉइलिंग पॉइंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।